हेलो एडू मित्रों, कैसे हो? होप आप सब लोग एकदम मस्त हो, ठीक हो, जहां पे भी हो एकदम मजा कर रहे हो, धमाल कर रहे हो। हम लोग 9th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, मैं हूं G2 के सर और आप देख रहे हैं एडू मंत्रा। सो चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करने वाले हैं, राइट, तो उसका नाम देखो क्या है, मैटर है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, मैटर करेंगे। यहाँ पे मैटर को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जब भी कोई आपको बोलता है ये मैटर हो गया लाई, तो मालूम है ना, फिर मतलब ठीक है, बहुत बड़ा पंगा हो गया है, कुछ है ना। ठीक है, मैटर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों की भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं लोग। बट जब भी केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की बात करेंगे, ओके, तो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, उनके आपस में इंटरैक्शन की, और उनके आपस के इंटरैक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टीज उनमें आती हैं उनकी। ठीक है, तो चलो फिर सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्या बोलते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। फटाफट हम लोग पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अच्छा जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी है, याद रखना, आपको पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है। 9th स्टैंडर्ड में करोगे धमाल, 10th स्टैंडर्ड में करोगे कमाल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला वाला कंसेप्ट है पंच रत्न, सॉरी, पंचतत्व। पंचरत्न में बोल दिया था गलती से। पंचरत्न मतलब अलग कुछ होता है ना, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह। पंचतत्व आपने सुना है, पंचतत्व। ठीक है, हम लोग ने पंचतंत्र भी सुना है, एक कहानी का पूरा सीरीज है। ठीक है, सो जब कोई बोलेगा पंचतत्व, तत्व का मतलब होता है पार्टिकल्स। ओके, ठीक है, सो तत्व मतलब क्या है, पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है। हम 5 एलिमेंट से बने हुए हमारा पूरा जो शरीर है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना, आकाश। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास है, राइट। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर है। ऐसा हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब ये कि पहले से ही आदमी को यह अंदाजा था दैट we are made up of something, everything in this world is made up of something, है ना। ओके, और इसी को ही आज का साइंस क्या बोलता है, पार्टिकल्स, राइट, मैटर। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर एक चीज मैटर से बनी हुई है। अब जरा मेरे को एक बात बताना है, ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, बट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, एंड उसके भी पहले मैटर इज व्हाट, मैटर क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, राइट। ठीक है, तो साइंस में भी यही क्वेश्चन पब्लिक को पूछते, मैटर है क्या। तो वो सारा चीज जो आप सी कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये सारा चीज जिसके पास मास है, एक पर्टिकुलर मास, मतलब क्या, कितने पार्टिकल से तुम बने हो, वो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मास। मास और वेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स में अभी आप आगे जाके सीखोगे, सर आपको सिखाएंगे दैट मास अलग होता है और वेट अलग चीज होता है। मास मतलब कितने पार्टिकल से तुम बने हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड यू। ओके, फॉर एग्जांपल कोई लुकड़ा सुकड़ा सा बंदा है, वो कम मास से बना है, ठीक है। ओके, सपोज मैं कुंग-फू पांडा है, तो मैं ज्यादा मास से बना है ना, राइट। कोई और होगा और ज्यादा मास से बना होगा। ओके, सो यहाँ पे सपोज हम लोग एक पेंसिल पकड़ लेते हैं, ठीक है, ओके, या पेन पकड़ लेते हैं, रिमोट पकड़ लेते हैं, कुछ भी, राइट। तो ये सारा चीज भी पार्टिकल से बना है, राइट। ये सारा चीज भी किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो पार्टिकल्स के पास कुछ मास है, तभी जाके तो पूरा क्यूमुलेटिव मिला के इनके पास मास है ना, राइट। थोड़े थोड़े पार्टिकल के पास मास होगा तो पूरे चीज के पास भी मास होगा, ठीक है। सो अब ऐसा चीज जिसके पास मास है, जो जगह घेरती है, अभी देखो इसके लिए भी कुछ जगह है। तुमने सुना होगा ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, राइट। ठीक है, मतलब क्या, एक वो जो म्यान है, पर्टिकुलर तलवार रखने का जगह है, उसमें 2 तलवार डाल सकते हो, नहीं, इसमें एक ही आती है। क्यों? क्योंकि वो तलवार जगह लेती है, अब दूसरे के लिए भी जगह चाहिए, वो अपने पास है नहीं, तो दिमाग लगाओ। तो तलवार इज मेड अप ऑफ व्हाट, मैटर। Anything which has mass, which occupies space, you can sense that particular thing with your senses.
ओके वो सारी की सारी चीजें मैटर होती हैं। सो मैटर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। मैटर किससे बना है? मैटर पार्टिकल से बना है। तो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बना है? मैटर। अब मैटर कितने तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या है। मैटर सॉलिड हो सकता है, मैटर लिक्विड हो सकता है, मैटर गैसेस हो सकता है, और भी होता है, ठीक है, बट वो अपने सिलेबस का पार्ट इतना ज्यादा नहीं है। एक है हमारे पास प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैसेस, मतलब एक गैस को अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दूं तो बन जाता है प्लाज्मा। और ऐसी एक है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, ये नया मैटर है। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन के नाम पे रखा हुआ है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? ये सुपर कूल्ड मैटर है। सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं हमारा जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, वो सारे के सारे सुपर कंडक्टर बनाने के पीछे पड़े। सुपर कंडक्टर एक बार बन गया तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसमिशन में तकलीफें होती हैं, बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सुपर कंडक्टर है ना, राइट। फटाक से इधर से उधर कोई भी चीजें वो पहुंचा सकता है, सिग्नल पहुंचा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इसके ऊपर रिसर्च करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बीईसी। आप ढूंढिए, बहुत मजेदार मैटर इसके ऊपर मिलेगा। फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 1 मार्क का अगर आया तो ठीक है, सुपर कूल्ड मैटर है ये। और दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है गैसेस को अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया मैंने, हीट कर दिया या इलेक्ट्रिसिटी गैसेस में डाल दिया। प्लाज्मा टेलीविजन, उसमें क्या होता है? गैस है और उसमें चार्जेस डालते हैं तो प्लाज्मा बन जाता है और वो फ्लो होता है, फिर आपको हम दिखते हैं अपने प्लाज्मा टीवी पे, ठीक है। सो ऐसा होता है प्लाज्मा। और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा प्लाज्मा का। जब हमारे आसपास लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, राइट, ठीक है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग होती है, आप देखना कभी दिख से देखा रहेगा आपने, एक ब्लू कलर व्हाइट कलर का एकदम समथिंग ऑरा ऐसे इसमें आता है ना, ब्लू लाइट और ये वो सब आता है, ठीक है। किसने किसने लाइटनिंग देखी है? लाइटनिंग बहुत सारे लोगों ने देखी है। नजदीक से देखी हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, ठीक है, कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सो ब्लू कलर का लाइट ऐसे आसपास आता है। ये क्यों आया है? बिकॉज एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे जब लगभग 1 करोड़ वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस गिरेगा, है ना, 1 करोड़ वोल्टेज है वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है लाइटनिंग के टाइम पे, तो उतना इलेक्ट्रिसिटी से वो जो नाइट्रोजन पार्टिकल्स है वो हो जाते हैं आयोनाइज्ड, आयंस बन जाते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आयंस क्या होता है, ओके। बट फिलहाल सो आयंस बन जाते हैं, तो ये सुपरचार्ज पार्टिकल जो है उनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। आपने ऐसी तलवारें देखी होंगी साईफाई मूवीज में, है ना, ऐसे प्लाज्मा तलवारें, ऐसे करो कट जाता है ना, लेजर जैसा दिखता है, वो क्या है? प्लाज्मा है ना, राइट, ठीक है। तो प्लाज्मा से यू कैन कट, ठीक है। सोचो लाइटनिंग, ओके, थॉर का हैमर, ठीक है, थॉर के पापा के पास है लाइटनिंग, है ना, सब प्लाज्मा, ठीक है। सो 3 अपने पास स्टेट ऑफ मैटर जो मेन आपको पढ़ने हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है? बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या इंटरैक्शन है, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है। कितना स्मॉल होता है, इसके ऊपर अपने पास एक एक्सपेरिमेंट है, अपन करके देखेंगे। इन पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस, ठीक है, ओके। सो हर 2 पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। किसी में कम स्पेस होता है, किसी में ज्यादा स्पेस होता है, बट स्पेस जरूर होता है। देन नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पता है तुमको काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? ऐसा एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम मूविंग, ओके, इधर कोई आ गया तो उसको धक्का लगा डूम करके, है ना, राइट, ठीक है। तो मेरे पास कुछ तो भी एनर्जी होगा धक्का मारने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो कोई भी चीज अगर मूविंग है उसके पास जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में कुछ होता है अट्रैक्शन। कम अट्रैक्शन हो सकता है, ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, ओके। अपन एक एक को देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो ठीक है, ओके। दे आर स्मॉल इन साइज, ये भी इजी है। दे आर स्पेस बिटवीन देम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉलिड को लूं तो सॉलिड पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, मतलब क्या? उनमें स्पेस क्या होती है?
कम होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, दैट्स वाई उनका एक पर्टिकुलर फिक्स शेप होता है। लिक्विड का शेप होता है क्या? नहीं। ब्रूस ली ने कहा था बी लाइक वाटर, फ्लो, टेक द शेप ऑफ वट एवर कंटेनर यू आर इन, है ना, राइट? ठीक है, तो उसने ऐसा क्यों कहा था कि पानी की तरह रहिए, आप रिजिड रहोगे टूट जाओगे, आप फ्लेक्सिबल रहोगे कहीं पे भी फिट हो जाओगे, सेट हो जाओगे, राइट? सो वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेस होती है कम, है ना। गैसेस के पास स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ओके, गैस पार्टिकल के पास स्पेस ज्यादा, एक पार्टिकल उधर तो एक इधर, एक उधर है, ठीक है, रैंडमली ये मूव करते होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस क्या होती है? ज्यादा। तो सबसे कम स्पेस किसमें? सॉलिड में स्पेस कम, गैसेस में सबसे ज्यादा। सॉलिड में स्पेस कम क्यों? तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में है एकदम जबरदस्त अट्रैक्शन। ओके, इतना भारी अट्रैक्शन किसी के बीच में नहीं होता। तो सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच में है बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन, एकदम घना अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वो सारे पार्टिकल्स एकदम ऐसे कंप्रेस हो जाते हैं, राइट? इसीलिए उनके पास स्पेस कम है, बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। अब बताओ गैसेस के लिए क्या होगा? गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। बताओ लिक्विड का क्या होगा? अब ये अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, गैसेस से ज्यादा है, दैट्स वाई कम से कम हमको लिक्विड ऐसे दिखता है, फ्लो होता है, या समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो सारा कनेक्टेड है। अपन देख लेते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल साइज हो सकता है और क्या एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल सकता है कि पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बारी है सॉल्ट वाटर, पानी में नमक डालो, ठीक है, पानी में नमक डालो, उसको अच्छे से घोलो, राइट? अच्छे से घुल जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, गायब हो जाता है नमक, ठीक है। टाटा नमक का एडवर्टाइज आता है, भाई इसको पानी में घोलो, झट से घुल जाता है, यही तो है इसकी शुद्धता की पहचान। टाटा नमक देश का नमक, है ना, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा वो बोलता है, राइट? और वो सही बोलता है। टाटा मतलब वो जो भी सॉल्ट अगर प्योर है तो वो क्या होता है, पानी में पूरा का पूरा घुल जाता है, कोई आपको पार्टिकल्स नॉर्मली दूसरा दिखेगा नहीं। क्यों पार्टिकल्स एक दूसरे में घुल जाते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। ओके, सो हर दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो उसमें तीसरा पार्टिकल घुस सकता है ना। ओके, सपोज हम लोग बहुत कुंभ मेला चल रहा है यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं और दूसरे मतलब कहाँ से आए हैं, कितने जगहों से आए हैं, बट एक दूसरे में कैसे घुल जाते हैं ना। वाई? बिकॉज दो जन के बीच में थोड़ा जगह होगा, तीसरा घुस जाएगा उसमें, दो जन के बीच में जगह होगा, तीसरा घुस जाएगा उसमें, है ना। ऐसे करके वो क्या बना लेते हैं, ऐसा वाला पूल, राइट? देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट मॉलिक्यूल, है ना, वाटर सॉल्ट आपस में घुल गए हैं। दूध में शक्कर मिलाते हो आप, दूध में शक्कर मिलाते हो, कैसे घुल जाता है ना। शक्कर के मॉलिक्यूल, शक्कर के पार्टिकल्स और दूध के पार्टिकल्स, है ना, दूध के पार्टिकल्स के बीच में होगा स्पेस, उन स्पेस के बीच में ये पार्टिकल्स चले जाते हैं, दैट्स व्हाई दे डिसॉल्व। याद रखो, डिसोल्यूशन, जब भी कोई बोलता है डिसॉल्व का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में आ जाता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें तुम घोलते हो, और सोल्यूट मतलब जो तुम घोलते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। मान लो ये शक्कर है और ये दूध है। तो किसी भी दो चीज को जब तुम मिलाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उसके वजह से जो छोटे पार्टिकल से बड़े बड़े पार्टिकल के स्पेस में घुस जाते हैं, तो गायब हो जाते हैं, डिसॉल्व। कितने छोटे हो सकते हैं पार्टिकल? तो देखो क्या है, हम लोग ने 100 ml वाटर में थोड़ा सा मिलाया KMnO4। KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक डिसइंफेक्टेंट भी है, ठीक है। जब भी वाटर टैंक वगैरह क्लीन करते हैं तो थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। लैब्स में ब्यूरेट पिपेट जो होता है, जिससे हम लोग कुछ भी सॉल्यूशन यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, ऐसा वाला पाइप, उसको साफ करने के लिए भी KMnO4 का यूज किया जा सकता है। तो KMnO4 के पार्टिकल्स है, क्रिस्टल से हमने 100 ml में डाले। 100 ml में से मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो 100 ml में से मैंने 10 ml लिया, ओके, और उसको मैंने एक बीकर में डाला और बाकी मैंने पानी से भर लिया। तो ये अब क्या हो गया,
ये पार्टिकल्स हो गए कम, पानी हो गया ज़्यादा। फिर मैंने वापस ये किया, इसमें से 10 ml निकाला इसमें, और बाकी पूरा 100 ml तक पानी से भर दिया, तो ये और डिजॉल्व हो गया। फिर देखो, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम करना, है ना। फिर भी आप देखोगे कि 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा किए जाने पर भी पिंक कलर आपको दिख रहा है। पिंक कलर क्यों दिख रहा है? ओके, या पर्पल कलर, डार्क वायलेट कलर जो भी इसका रहता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। यहाँ पे आते आते तक थोड़ा बहुत पिंक ही दिखता है वो, बट चलो, ये कलर आपको क्यों दिख रहा है? ये कलर आपको इसके लिए दिख रहा है बिकॉज पक्का इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वाले पार्टिकल्स, KMnO4 के पार्टिकल्स इधर भी होंगे, बहुत कम होंगे, वेरी लेस, बट स्टिल होंगे, करेक्ट, ठीक है। तो इतना स्मॉल वो KMnO4 का पार्टिकल है कि आप इसको डिजॉल्व, ओके, बार बार उसका कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, उसका कम कर रहे हो, फिर भी वो लास्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन बी वेरी वेरी स्मॉल, ये हमको याद रखना है। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ देखो यहाँ पे, अब पता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। एग्जाम्पल तुम लोग ने देख लिया, शुगर, सॉल्ट, डेटॉल। यहाँ पे देखो, डेटॉल हम लोग डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी में, ठीक है। नींबू पानी बनाते हो तो बहुत सारा पार्टिकल्स के बीच में नींबू का पार्टिकल्स आ जाता है, बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट आ जाता है, बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स के बीच में शुगर आ जाता है, और इसी के वजह से अपना नींबू पानी इतना टेस्टी बनता है, ठीक है। तो नींबू पानी टेस्टी क्यों बनता है? बिकॉज वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो और क्या लिखा है, हमेशा ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, सॉलिड का पार्टिकल्स भी मूव करता है, सिर्फ वो अपना जगह छोड़ के नहीं जा सकता है, दैट्स व्हाई सॉलिड का शेप फिक्स हो जाता है, ओके। ये पार्टिकल्स एक्चुअली मूवमेंट में है, ये दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। सो अंदर जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग, ओके, बट ये दिख नहीं रहा है। वाटर पार्टिकल्स मूविंग, ठीक है, अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं बट हमको दिखते नहीं है। गैसेस पार्टिकल्स है ना, गैस तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स अलग अलग तरीके के मोशन में हमेशा होते हैं। जब हम इनको टेम्परेचर देते हैं तब इनका मोशन बढ़ता है, ठीक है, याद रखना, ओके। पार्टिकल्स आर मूविंग, सॉलिड के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज वो मूव हो रहा है, लिक्विड के पास उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और गैसेस के पास तो दुनिया भर का काइनेटिक एनर्जी है, याद रखो, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स और ज़्यादा धमाकेदार नाचना चालू करेंगे। जैसे कि म्यूजिक बढ़ता है अपन क्या करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ते जाएगा अपन नाचना चालू करते हैं, एकदम धमाल नाचते हैं। तुम लोग में से कौन कौन नाचता है बताओ नीचे, ठीक है, ओके। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स फटाफट नाचना चालू करेंगे, मतलब क्या, उनका क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखो मैं थोड़ा सा कुछ तुम लोग को फाउंडेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। IIT फाउंडेशन में, ओके, फाउंडेशन कोर्सेज में एक चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन या कोहेसिव अट्रैक्शन और अधेसिव अट्रैक्शन, ओके। ये पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर के बीच में है ना कुछ क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है थोड़ा। अच्छा मेरे को ये भी बताना, आज तो हम लोग का पहला केमिस्ट्री का ये है, अगर मैं तुमको ऐसे ही फाउंडेशन लेवल का या कुछ एडिशनल बताऊं तो तुमको तकलीफ तो नहीं है? पहले ही वीडियो में बता दो नीचे, है ना, तो फिर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो फिर वैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुमको टेक्स्ट बुक ही चाहिए तो वैसे कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे सकते हैं फाउंडेशन लेवल का थोड़ा बहुत तो फिर वैसा कर सकते हैं, आप मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अधेसिव का मीनिंग ये होता है, सपोज चलो मान के चलो ये ग्लास ऑफ वाटर है, सर इसमें पानी किधर है? पानी बनाते हैं अभी यहाँ पर, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, आ घूमियो, ठीक है, चलो। सो अब देखो कि ये है ग्लास और ये है वाटर, तो वाटर और ग्लास जहां जहां पे भी कांटेक्ट में आएंगे, देखो, ठीक है, इनके बीच में भी तो कुछ अट्रैक्शन होगा, राइट। तुम्हारा टेक्स्ट बुक क्या बोल रहा है कि हर एक पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, ओके। सो दो अलग अलग मैटरों के बीच में भी जो अट्रैक्शन होगा ना, राइट, तो अगर डिफरेंट पार्टिकल्स यहां पे आ गए, डिफरेंट पार्टिकल्स,
डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं अडेसिव। ओके, और जो सेम के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, दो पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होता है। सर सच्ची में होता है? अरे हाँ होता है भाई, देख लो। ऐसे ग्लास में से जब पानी ऐसे करोगे तो पता है पहला वाला पानी का पार्टिकल जैसे ही निकलेगा ना, वो अपने नेक्स्ट वाले को खींच लेता है, नेक्स्ट वाले को खींच लेता है, कैपिलरी एक्शन वगैरह सारा बहुत सारा कुछ कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। बट ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अपन 9th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। बट एक वाटर जो है दूसरे वाटर को ऐसे पकड़ के खींच लेता है। ओके, ठीक है। सो दो सेम पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो उसको बोलते हैं कोहेजन या कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके 9th में नहीं है, ठीक है, नॉट एनसीईआरटी, बट यस फाउंडेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो मेरे को बताना अगली बार से बताना है या नहीं बताना है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसको दिमाग से निकाल दो वो लोग जो फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं, और वो लोग जो लोग करना चाहते हैं आगे जाके, ऐसे आगे जाना चाहते हैं, तो फिर वो लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें से कौन सा मैटर है? ओके, चेयर वी कैन सी, फील, टच, मेरे को दिख रहा है कि उसका मास है। ओके, तो मैटर है ऑफ कोर्स, है ना। एयर मैटर है, एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके सर यार दिखता तो नहीं, आप फील तो होता है ना भाई, हवा फील नहीं होती, राइट, ठीक है। और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोग बोलते हैं, तो एयर भी मैटर है। लव, ओके, लव के वजह से मैटर हो सकता है, लव मैटर नहीं है, ठीक है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है। स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, आलमंड्स मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, ओके, ठंडी गर्मी मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ओके, स्मेल वाला फीलिंग मैटर नहीं है, बट स्मेल के मतलब स्मेल किसके वजह से आ रहा है? पार्टिकल्स की वजह से, तो वो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मैटर है, ठीक है। और देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कहीं पे अगर मस्त एकदम खाना बन रहा हो, बाजू वाली आंटी बहुत अच्छा खाना बना रही है, मस्त यहाँ पे स्मेल आ रहा है, आज अपने बाजू वाले घर में ये बन रहा है, ऐसा लगता है ना, बहुत मजा आता है। आता कि नहीं आता भाई? हाँ, हो कि नहीं हो, किधर हो, ठीक है। ओके, सो ऐसा होता है। तो क्यों आता है बताओ, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उस खाने से जो पार्टिकल्स उड़ा है ऊपर, ठीक है, वेपराइज होके जो पार्टिकल्स ऊपर उड़े हैं, ठीक है, अब उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, गैसियस पार्टिकल्स, ठीक है, तो इधर उधर उड़ रहे हैं वो, ओके, इधर उधर उड़ रहे हैं वो, और वो उड़ते उड़ते तुम तक पहुंच जाते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या? बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एक जगह पे हो और दूसरी जगह पे कम पार्टिकल्स हो, तो पार्टिकल्स से मूव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक अगरबत्ती लिया और अगरबत्ती मैंने रूम के कॉर्नर में लगा दिया, राइट, तुम तक स्मेल आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कैसे आएगा? मैंने अगरबत्ती को जलाया नहीं था, जलाया और लगाया, फिर भी यहाँ पे ऐसे स्मेल आएगा। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती से निकलने वाला जो पार्टिकल्स है वहाँ पे और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कम है, राइट। यहाँ पे पार्टिकल्स कम है स्मेल वाला, अगरबत्ती वाला, और वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है जहाँ पे लगाया गया है, तो ज़्यादा से कम की तरफ ऐसे समझ गया। सेलिब्रिटी शेफ देखो कैसे स्मेल लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना, ओके, अगरबत्ती का धुआं दूसरी जगह फेंकने का रहेगा, ऐसे करते हैं ना लोग, ओहो नज़र ना लगे, मैं भी कर लेता हूँ, नज़र ना लगे, ठीक है, ओके। सो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब क्या उसकी तरफ जाता है, राइट, ठीक है। तो ये जो वॉफिंग है, ओके, सो क्यों ऐसा हो रहा है? तो हायर पार्टिकल्स जहाँ पे हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स जहाँ पे हैं, वो कम की तरफ ऐसे जाते हैं, देखो तुम तक जो है तुमको नज़र ना लगी, ठीक है। चलो, तो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव, दे आर इन काइनेटिक मोशन, है ना, उनके पास होता है काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। सो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल, आज देखो बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसमें घुसने का जरूरत नहीं है, मैं एकदम इजी आपको पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट शेप। क्यों डेफिनेट शेप होता है? बिकॉज उनके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद है ना, दो पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या रहता है? अट्रैक्शन। तो सॉलिड के बीच में एकदम सॉलिड अट्रैक्शन है, देयरफॉर उनके पास स्पेस कम है, ठीक है।
उनके पास है बाउंड्रीज, बराबर है ना, बुक है, इसके बाहर नहीं निकल सकती, बट ये पानी रहता है ऐसे तो करके बाहर आ जाता। ओके, इनके पास एक फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है रे? वॉल्यूम मतलब स्पेस टेकन, कितना जगह हम लेते हैं वो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। सो अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है, ऐसा क्यूबॉइड है, तो L इंटू बी इंटू एच करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही स्फीयर का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। ओके, ये बुक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। तो सॉलिड के पास क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है। फ्लो होता है क्या? नहीं, दे कैन नॉट फ्लो। क्या उनको कंप्रेस कर सकते हैं? ना, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, कंप्रेस क्या करोगे, बराबर। एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल उसके नजदीक, एक पार्टिकल ऐसे चिपके हुए, तीन लोग अगर एक बेंच पे बैठे हैं, चौथे को बैठने को तकलीफ होता है कि नहीं होता है? ठीक है, मुंबई में आ जाओ, मुंबई लोकल में ऐसा 4 बैठे रहते हैं, 3 की जगह पे 4 बैठते हैं। ओके, फिर भी 5वां वाला सोचता है मेरे को थोड़ा सा जगह मिले, बस इधर उधर करके मैं बैठूं, ठीक है, ऐसा होता है। चलो, बट ड्यू टू नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, दो नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, तो कंप्रेसिबल नहीं है वो, ठीक है। दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप, अपना शेप वो बरकरार रखते हैं, ओके, जब तक के कोई बाहरी फोर्स ना लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको एक मूर्ति बनानी है, तो मूर्तिकार हो तो धाड़ 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 पत्थर पे मारोगे, और इसी की वजह से वो अपना शेप चेंज करेगा, अदरवाइज शेप चेंज करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है। दे ब्रेक अंडर फोर्स, बराबर, अभी अभी मैंने जो बोला वो, ओके, फोर्स लगाओ टूट जाएगा, ठीक है। ये टूटेगा, लेकिन जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, अपना शेप चेंज नहीं करेगा, बराबर, ठीक है। ओके, हाँ, मैं इसको तोड़ दूंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। सो दे ब्रेक, सो देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल बताना चाहूंगा, कुछ सॉलिड इलास्टिक भी होते हैं, रिजिड फ्लेक्सिबल, ठीक है। कुछ सॉलिड्स इलास्टिक भी होते हैं, मतलब जैसे कि अपना रबर बैंड है, ओके, अगर वो उसको तुम फोर्स लगाओ तो अपना शेप चेंज करता है, फोर्स हटा दो तो उसका शेप वापस से आ जाता है, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, तो सारे सॉलिड रिजिड नहीं होते, बट ठीक है, चलो। दे हैव हाई डेंसिटी, ओके, उनका घनत्व बहुत ज्यादा। डेंसिटी मतलब क्या? कितने पार्टिकल एक जगह पे रखते हो उसको बोलते हैं डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक स्पेस, इसके अंदर तुम कितना पार्टिकल्स रख सकते हो? ओके, कुछ एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख सकते हो, बराबर, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर स्पेस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या? मास, कितना मास है, और स्पेस मतलब क्या? वॉल्यूम। एंड दैट्स व्हाई तुम्हारा टीचर तुमको ये सिखाता है, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, बट उसका असली मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कितना मास एक कितने वॉल्यूम में है, मतलब क्या? कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर स्पेस में है। अगर एक स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी इज हायर। फॉर एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी हाई। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ते हो, राइट, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड के लिए क्या है? बहुत सिंपल है भाई, उसका कुछ शेप है क्या? नहीं, उसका कुछ शेप नहीं है, ओके। देन उसका कुछ वॉल्यूम फिक्स है क्या? हाँ, वॉल्यूम फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसका शेप फिक्स नहीं है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम मतलब क्या? कितना स्पेस वो लेता है वो फिक्स है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा वो दवाई का ढक्कन मिलता है 10 cc, है ना, राइट, ठीक है, 10 ml 5 ml ऐसा सब लिखा रहता है उसमें। तो अगर 10 ml तुम उसमें दवा लो, ठीक है, और उसको ऐसे जमीन पर डाल दो, तो क्या 5 ml हो गया? अभी भी 10 है ना। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, ठीक है। सो डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों डेफिनेट वॉल्यूम है? ठीक है, क्यों डेफिनेट वॉल्यूम है? डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम है। सॉलिड में दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा है। सर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब? अरे इंटर मतलब दो के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दो स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन है, हम क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। दो सिटीज के बीच में इंटरसिटी बसेस, बराबर, राइट। दो स्टार्स के बीच में इंटरस्टेलर, पिक्चर का नाम है, देखा ही क्या नहीं तुमने? बहुत मस्त पिक्चर है, देखना,
ठीक है, दो स्टार्स के बीच में इंटरस्टेलर, दो कॉलेज के बीच में इंटर कॉलेजिएट, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में तो एकदम कम है। ठीक है, लिक्विड कंप्रेसिबल है। देखो सॉलिड क्या था, कंप्रेसिबल नहीं था, लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है ना भाई, तो उनको ऐसे प्रेस कर सकते हो। दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है तो उनको क्या किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। प्रेस कैसे करेंगे, ऊपर से ऐसे प्रेशर डालेंगे, हम प्रेशर डालेंगे तो ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। उनका डेंसिटी कैसा है, लो डेंसिटी है। क्यों सर लो डेंसिटी है? अच्छा मानो सब, चलो देखो ये सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है। ये मान लो लिक्विड है, ये सॉलिड भाई साहब है, लिक्विड भाई साहब है। ठीक है, सो इसमें पार्टिकल्स में दूरी है, दूरी सही जाए ना, दूरी है। ठीक है, ओके, उसके वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल है, बट इसका डेंसिटी क्या हो गया, लो हो गया ना। क्यों? मैंने तुमको क्या बताया था, डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितना पार्टिकल्स एक जगह पे है। तो कम पार्टिकल्स है ना, उतने ही जगह पे कम पार्टिकल्स है, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज लेस, इसका डेंसिटी इज हाई। गैसेस में जब हम लोग देखेंगे तो तुमको पता चलेगा एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर है, तो इसका डेंसिटी इज वेरी वेरी लो, राइट। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड। एग्जाम्पल तुमने होली में ये किया होगा, होली में रंग मिलाते हैं, पानी में रंग मिलाते, पानी दा रंग देख के। ओके, पानी है, पानी का बकेट है, उसमें तुम लोग ने क्या किया, तुम लोग ने कलर मिलाया। वो कलर देखा कितना ब्यूटीफुली ऐसे डिफ्यूज होता है, देखेंगे ना, मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब इतना मेरे को रंग खेलने में नहीं आता जितना वो ऐसे देखने में आता है, टुपुक। ओके, सो कलर ऐसे डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मैंने तुम लोग को बताया था, याद है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ ऐसे जाना, डिफ्यूज होना, राइट। अच्छा, डिफ्यूज क्यों हो सकता है, मैं भी लिक्विड तू भी लिक्विड, ठीक है, मेरे भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, तेरे भी पार्टिकल के बीच में स्पेस, तो अपन घुल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन डेंसिटीज। ठीक है, उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पेट्रोल वाटर, ऑयल वाटर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, डिफ्यूजन होता है बट स्लोअर होता है गैसेस से। गैसेस एकदम फास्ट डिफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे ही बाजू वाली आंटी ने ऐसे छौंक मारा, इधर ऐसा स्मेल आ गया। गैसेस डिफ्यूजन वेरी वेरी फास्ट, लिक्विड डिफ्यूजन स्लो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सॉलिड तो डिफ्यूजन ही नहीं मतलब। ठीक है, अच्छा, गैसेस स्टेट में क्या क्या रहेगा आप सोचो, दिमाग लगाओ। पहले है पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज एकदम छोटा छोटा और एकदम दूर दूर। ठीक है, सो वेरी वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर, याद आया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लो। ठीक है, हाईली डिफ्यूजेबल है ना, बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी एकदम जबरदस्त, काइनेटिक एनर्जी एकदम ओवरपावर्ड। ठीक है, ओके, देन और क्या क्या देख सकते हो तुम लोग। डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह में पार्टिकल्स बहुत कम आएंगे, राइट। क्या इनको कंप्रेस कर सकते हो, हाईली कंप्रेसिबल। इनका कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा, लिक्विड से सॉलिड से बहुत ज्यादा। सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, सो ये सारा कुछ है। क्या ये फ्लूइड है, यस दे कैन फ्लो, ये फ्लूइड्स में आते हैं, ये फ्लो हो सकते हैं। ओके, लाइक लिक्विड्स दे आर ऑल्सो फ्लूइड्स। ठीक है, इनका कुछ फिक्स बाउंड्री नहीं होता है, यहाँ पे रख दो ऐसे फैल जाएंगे वो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जहाँ पे भी रखो फैल जाते हैं, होते कि नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जहाँ पे भी रखो ऐसे वो वैसे वाले हैं। ओके, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? बिल्कुल, ये तो क्या है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या बड़ा बात है इसमें। ठीक है, सो पहला है टेम्परेचर से हो सकता है। टेम्परेचर से क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो सकता है, बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर तो तीनों भी स्टेट में मिलता है। सॉलिड में गर्म करो, लिक्विड में गर्म करो,
गैस में। अच्छा, इसमें है ना थोड़ा सा एक चेंज है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा तुमको। आइस सपोज हम लोग ने यहाँ पे लिया, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ये थर्मामीटर है, तुम लोग मान के चलो, देखो आइस का टेम्परेचर पता है तब तक नहीं बढ़ेगा, सपोज ये टाइम है, चलो सो एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम और यहाँ पे सपोज थर्मामीटर में टेम्परेचर, ओके ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड हो गया तो भी 0 डिग्री रहेगा, 2 सेकेंड 0 डिग्री, 3 सेकेंड 0 डिग्री, इवन मिनट्स में जा सकता है, कुछ मिनटों तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मैं हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसा वाला चीज़ हो गया इसके साथ। मैं हीट करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, यहाँ पे थर्मामीटर में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आइस पिघलना शुरू होता है, आइस पिघलना शुरू हो गया, थर्मामीटर अभी भी 0 बता रहा है, आइस पूरा पिघल गया, थर्मामीटर अभी भी 0 दिखा रहा है। आइस का टेम्परेचर मतलब आइस जब पूरा का पूरा लिक्विड में हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मामीटर विल शो राइज इन टेम्परेचर। ये तब तक बढ़ाएगा जब तक इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया फिर से टेम्परेचर रुक जाता है, पता है। वाटर है, पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, पानी पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब वापस से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या सही है ना? ओके सो इतने टाइम तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इतने टाइम तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हीट गया किधर? तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं इसको? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ हीट, ठीक है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ हीट। चलो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं तुमको। जिस पर्टिकुलर टाइम पे है ना, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये अपना जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। ये एक मस्त पॉइंट उन्होंने बोल दिया है। देखो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, ओके इतना टेम्परेचर लग रहा है, इतना हीट लग रहा है, क्यों? ये सबूत है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आपस में लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर लगेगा, वैसा वाला सिस्टम है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, ये देखो क्या लिखा है, 273.15 केल्विन। नहीं, केल्विन क्या आ गया? याद रखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 हथियार हैं। एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि डॉक्टर लोग मेजर करते हैं, और तीसरा केल्विन, ठीक है। तो साइंस में हम लोग केल्विन यूज करते हैं, केल्विन, ठीक है। सो केल्विन 273.15 मतलब क्या? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, 15 नहीं पकड़ते, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। कैलकुलेशन के लिए 15 नहीं पकड़ा जाता, बट आपको अगर टेक्स्ट बुक में मतलब ऐसा फिलअप वगैरह आ गया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन्स, तो आपको लिखना है 273.15 केल्विन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते, देखो क्या लिखा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या होगा? पिघल गया, ठीक है ना। लोग पिघल जाते हैं आकर, आजकल देखा रहेगा ना तुम लोग ने, ठीक है। मैं बहुत टफ लौंडा था, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके पिघल गया, ठीक है, वैसा वाला, ठीक है। सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट हीट अगर दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट दोगे तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा गैसेस से हीट ले लोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से हीट ले लोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन के बारे में देखो, केल्विन अपना SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखो, ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। हम 0 डिग्री सेल्सियस को 273 ले लेते हैं, हम 0 डिग्री सेल्सियस को क्या ले लेते हैं? 273 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0.5 कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है, इसके लिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो आप उसमें 273 ऐड कर लो, और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़े आप उसमें 273 माइनस कर लो। ये देखो, यह है सब्लिमेशन। देखो सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस में कन्वर्ट होगा।
सॉलिड और गैस के बीच में भी कुछ रहेगा, सॉलिड से कुछ इन सम केसेस, ठीक है। तो सॉलिड्स का कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कैम्फर, कपूर, ठीक है, जलाते हैं कपूर, हम लोग पूजा वगैरह करते हैं कपूर, ठीक है। नैप्थलीन, नैप्थलीन, डांबर गोली, ओके, कपड़ों में रखते हैं हम लोग कपाट वगैरह में डांबर गोली, ठीक है। बाथरूम में, वॉशरूम में भी सब रहता है ऐसा सब, ओडोनिल वोडोनिल का सब मिलता है। सो नैप्थलीन, ठीक है। और तीसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सैल अमोनियक, आयोडीन क्रिस्टल्स, बहुत सारा है, सैल अमोनियक, आयोडीन क्रिस्टल्स, ये सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? हीट पे, इनको हीट करो। सो देखो अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स यहाँ से निकल के ऐसे उड़ेगा, वेपराइज होगा, इस पर्टिकुलर फनल के ठंडे इलाकों में वो जम जाएगा वापस। देखो अमोनियम क्लोराइड का वेपर्स निकलेगा और जहाँ जहाँ पे कूलर एरियाज है वहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर ढक्कन लगा के रखा है कॉटन प्लग ताकि वो सीधा बाहर ना निकले, ठीक है। सो कूलर एरियाज में वो सेटल होगा और सेटल होके क्या कौन से फॉर्म में बनेगा? फिर से सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। तो ऐसे वाले सारे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर लगाने के बाद सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसा सब हो सकता है। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते थे? मेल्टिंग पॉइंट। और ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो गया है ना, जहां पे हो रहा है, राइट, ठीक है, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, याद रखो। मेल्टिंग कोई बोलेगा मतलब वो प्रोसेस जहां पे सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बट मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई बोल देगा इसका मतलब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे नॉर्मल रूम प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तब क्या सॉलिड का लिक्विड हो सकता है, लिक्विड का गैस हो सकता है, या गैस का लिक्विड हो सकता है? बिल्कुल। आपने देखा होगा आपका एलपीजी सिलेंडर जो है, राइट, नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है मार्केट में, मालूम है तुमको? ओके, बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जिनको नहीं चाहिए उन्होंने घर में ओवर स्टॉक करके रखा हुआ है, डिमांड सप्लाई में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, चलो अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बट ये जो सिलेंडर्स में हम लोग भरते हैं गैस, वो कौन से इसमें रहता है? देखो कौन से फॉर्म में रहता है। सो सपोज ये देखो, ये है गैस, गैस पार्टिकल से देखो दूर दूर है, हमने प्रेशर, अंडर प्रेशर उन पार्टिकल्स को प्रेस किया। जैसे ही मैंने अंडर प्रेशर उन पार्टिकल्स को प्रेस किया तो देखो पार्टिकल्स में जो दूरी थी, ओके, दूरियां नजदीकियां बन गई यहाँ पे, है ना, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर क्या हो गया? दूरियां नजदीकियां बन गई, ठीक है। और अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। क्या मैं इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, और अगर प्रेशर डाल दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तो ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम लो टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप फ्रीज कर सकते हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइसक्रीम वालों के पास वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में सब यूज़ करते हैं। तुमने शादियों में देखा होगा जो धुआं धुआं वाला चीज़ निकलता है, सब पानी में वो लोग डालते हैं, ऐसा धुआं धुआं निकलता है, ठीक है। पिक्चरें तुमने देखी होंगी, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है ना, स्विमिंग पूल में डालते थे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा धुआं धुआं निकलता है। तो क्यों होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वेपराइज हो गया, मतलब सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा वाला चीज़ होता है। चलो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एलपीजी और ऑक्सीजन का। तो जो भी गैसेस है उसको अगर प्रेशर हम लोग डालें, सर पिस्टन क्या होता है? पिस्टन मतलब क्या होता है? एक सिरिंज जैसा सिस्टम है, राइट, या पिचकारी वाला सिस्टम, जहाँ से ये एयर टाइट है, मतलब यहाँ से बाहर लीक नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो जो भी पार्टिकल्स है सबको प्रेस करने वाला जो चीज़ होगा उसको बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन से प्रेस किया तो क्या होगा? बाय अप्लाइंग प्रेशर gases can be converted to liquid and liquid can be converted to solid। जस्ट क्यों? क्योंकि प्रेशर से क्या हो रहा है? पार्टिकल्स बहुत नजदीक आ रहे हैं। ये अभी अभी हम लोग ने देख लिया था। देखो इसको बोलते क्या है वो जरा सीख लेंगे। साइंटिफिक वर्ड, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग को ही बोला जाता है फ्यूजन।
मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही बात है। ओके यहाँ पे देखो लिक्विड से बन गया गैस, तो इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है, वेपर्स बन गया। गैस से वापस लिक्विड बना तो देखो क्या है, कंडेंसेशन। तुमने देखा होगा कंडेंसेशन। ओके कुछ सपोज हम लोग ने रेफ्रिजरेटर से पानी का बोतल बाहर निकाला। ओके हमने रेफ्रिजरेटर से पानी का बोतल बाहर निकाला, तो उसमें तुम देखोगे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना। ओके सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों हो रही है, कंडेंसेशन। ओके सो एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ओके हमारे एटमॉस्फेयर में, गिव रीजन का आंसर बता रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ठंडे सरफेस पे लगते हैं, ये कूल सरफेस है बराबर, किसी भी कूल सरफेस पे लगेंगे तो क्या होगा, ये अपना जो हीट एनर्जी है वो उस कूल सरफेस को दे देते हैं। ओके जब तुम लोग हीट पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में 10th में 9th में भी रहेगा शायद, पहले भी पढ़ा होगा, एक गरम और एक ठंडा चीज को सामने लाओगे तो तुमको पता चलेगा कि गरम जो चीज है वो अपना हीट ठंडे चीज को दे देता है, राइट, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। सो ये जो गरम गरम वेपर्स थे वाटर, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था, है ना, हीट एनर्जी, उन्होंने अपना हीट एनर्जी इस कूल सरफेस पे आके छोड़ दिया। तो जैसे ही उन्होंने अपना हीट एनर्जी छोड़ दिया, वेपर स्टेट में थे, अब क्या बन गए, लिक्विड में। दैट्स वाई ये हो गया, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एकदम ठंडी का टाइम हो, कांच पे जो आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट दिख जाते हैं, गाड़ी के अंदर अगर एसी चल रहा हो और बाहर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो तब भी आपको ये दिख जाता है। ड्यू ड्रॉप्स जो आपको सुबह सुबह दिखते हैं, सेम कंडेंसेशन। तो हर एक चीज़ में गिव रीजन अगर आपको पूछेगा, आंसर आपका यही रहेगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। ओके नंबर 2, व्हेन देयर इज अ कूलिंग सरफेस, कूल सरफेस, these water molecules which are in contact with the cooling surface, they lose their energy, heat energy, okay, and they do what, condensation. Okay, these vaporized water molecules gets converted to small droplets of liquid. Solid to gas को क्या बोलते हैं, sublimation, और gas to solid को क्या बोलते हैं, deposition, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग ने पीछे देखा था ये वाला, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल्स है वो वेपराइज हुआ, सब्लिमेशन हुआ उसका, एंड यहाँ पे क्या हुआ, डेपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डेपोजिशन हो गया, डेपोजिट हो गया अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, ये जो कन्वर्जन वगैरह सब होता है उसमें गैस अंडर प्रेशर होता है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। व्हाट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई अगर बोलेगा आपको समुद्री तल पे जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना होता है, देखो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा किस में नापा जाता है, पास्कल्स में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स, आपको फिजिक्स में पढ़ा लिया जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, देखो 1 लाख है ना, 1.01 इंटू 10⁵, मतलब आगे 5 जीरो, तो एक के पीछे 5 जीरो, ठीक है, 1 लाख पास्कल्स। तो अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵, याद रखना है। कुछ अपन डिस्कस कर लेते, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ये आता है 2 मार्क का क्वेश्चन भाई। बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। सो बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब ये होता है कि जब बॉइल होगा तो पानी का हर एक पार्टिकल, भारत का बच्चा बच्चा, समझा, ठीक है। सो भारत का बच्चा बच्चा एडू मंत्र से जुड़ेगा, सीखेगा दिल से, ठीक है। हर एक पार्टिकल में एनर्जी आता है, हर एक पार्टिकल बॉयल होता है, समझ गया। कोई तुमको एकदम मोटिवेशनल कुछ सुना देगा, कुछ बोल देगा तो पता है ना, एकदम अपना रोम रोम ऐसा पता है, आज तो फाड़ दूंगा समथिंग ऐसा कुछ। बल्क फिनोमिना है, जबकि इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, याद रखो। हैंडराइटिंग में मत जाओ,
मैं डॉक्टर बनने वाला था, रह गया। ठीक है, सो सरफेस फिनोमिनन है, मतलब क्या, सिर्फ वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे ही वो ऑपरेशन होता है, ये सब नहीं होगा, इतना तक हीट पहुंचता ही नहीं है ना नॉर्मल इसमें। तो बॉइलिंग जो है इज अ बल्क फिनोमिना एंड इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। एक बात याद रखिए, दूसरा वाला पॉइंट, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आप कन्वर्ट हो रहे हो गैस में। evaporation takes place at any temperature, देखो इंपॉर्टेंट, evaporation कब हो रहा है, हर टेम्परेचर पे होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप अगर आइस ब्लॉक अपने हाथ में पकड़ के रखोगे फिर भी क्या होगा, उसमें से क्या निकलेगा, धुआं धुआं निकलता है ना, इवापोरेशन तब भी होता है। इवापोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। बल्क, सरफेस, बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोनों में भी हीट लिया जाता है और फिर उड़ा जाता है। वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ, ये तो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, कॉटन एब्जॉर्ब्स, कॉटन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स स्वेट। ओके, और स्वेट क्या होगा, इवापोरेट, और जब भी इवापोरेशन होता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। हमेशा याद रखो ये साइकिल। ओके, इवापोरेट होगा, कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होने के लिए वो हीट सराउंडिंग से लिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कूलर भी ऐसे ही काम करता है, कूलर का भी फंडा यही है, जो कूलर होता है तो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक एडू मंत्रा का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लो, अपना 9th स्टैंडर्ड भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, सेशंस चालू हो जाएंगे अभी। ठीक है, सो उसमें हम लोग डिटेल में काफ़ी चीज़ों के अंदर घुस के बहुत सारा कुछ बताएंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर यू, सो काइंडली एनरोल, राइट। ठीक है, सो मे बी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ऐप लिंक भी, तो आप क्लिक करना और देखना। सो कूलर का भी फंडा यहाँ से भी चलता है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार ज़रा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पे फिर आज्ञा ली जाएगी आपसे। ठीक है, सो मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से बनता है, हमेशा 3 स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और भी 2 है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक्सपेरिमेंटल है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मैक्सिमम किस में है, सॉलिड में, लिक्विड में है, इंटरमीडिएट, और मिनिमम किस में है, गैसेस में। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़े कम, और गैस में सबसे कम। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, बराबर है ना, स्पेस भी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, भाई जगह है। तुम कहीं डांस कॉन्सर्ट में गए हो, मैं एक बार गया था, ठीक है, गैरी मैट्रिक्स समथिंग से कुछ था, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, महालक्ष्मी रेस कोर्स में था बॉम्बे में। सो वहाँ पे इतनी गर्दी है, ठीक है, मार्टिन गैरिक्स ऐसा कुछ था नाम, आई डोंट रिमेम्बर। उसका एक गाना चला था एनिमल्स, मेरे को बहुत पसंद आया था और इसकी वजह से मैंने बोला ठीक है शायद बहुत अच्छा रहेगा, मैं जाके देखता हूँ। अच्छा खासा टिकट था, प्राइस था। वहाँ पे गया तो दुनिया भर का गर्दी, ठीक है, और पब्लिक नाच रही है। अब दुनिया भर का गर्दी रहेगा, लाइक सॉलिड पार्टिकल्स एकदम नज़दीक है, पब्लिक नाचेगी तो कैसे नाचेगी, ऐसे तो नाच नहीं सकते गणपति, तो लोग ऐसे उछलते या, समझ रहे, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स भी अपने जगह में ऐसे ही उछलता है, काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें, मूव करता है, ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। लिक्विड में बस स्पेस है, अपन खेल घूम सकते हैं, ठीक है, और गैसेस में तो अपन गरबा खेल सकते हैं, बड़ा राउंड है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड, बराबर है ना, पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में थोड़े ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, लेयर्स में होते हैं। मतलब इसके लिए तो पानी फ्लूइड है ना, ठीक है, एक लेयर ऑफ पार्टिकल के ऊपर एक लेयर ऑफ पार्टिकल है, ऐसे वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। गैसेस में कोई ऑर्डर ही नहीं है, रैंडम है, जिसका मर्जी जिधर। स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टेबल है, सॉलिड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू सॉलिड, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड के थ्रू गए हुए, तो वो सब्लिमेशन है। ओके, अमोनियम क्लोराइड, सैल अमोनियक, आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सब सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं। सब्लिमेशन का अपोजिट होता है डिपोजिशन। गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट हो, गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट हो कोई भी चीज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिपोजिट हो गया। बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। बल्क मतलब पूरा का पूरा वेपर स्टेट में जाता है, और इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। अच्छा, इवापोरेशन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जरा सीखेंगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर। अच्छा, दिमाग लगाओ कि अगर सपोज मेरे पास एक हैंडकरचीफ है, हैंडकरचीफ, ठीक है, कौन से टाइम पे वो हैंडकरचीफ सबसे अच्छा सूखेगा बताओ। देखो, सूखना मतलब जो कपड़े सुखाते हैं हम लोग, वो भी इवापोरेशन वाला फिनोमेना है, क्योंकि देखो हम बॉईल तो कर नहीं रहे, है ना, कि वाटर सीधा गायब हो जाएगा, वो इवापोरेशन से ही होता है। इसके लिए आस्ते आस्ते ज़्यादा हवा जिस जगह में आ रही होगी वहाँ पे आपका हैंडकरचीफ सूखता है, या जहाँ पे हवा नहीं हो। देखो हम लोग पंखे के नीचे रखते हैं सुखाने के लिए, है ना, मतलब एक विंड जो है वो इवापोरेशन विंड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, टेम्परेचर। समर सीजन में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, विंटर सीजन में थोड़ा कम। रेनी में तो मारामारी हो जाता है घर में, मतलब हर जगह पे कपड़े कपड़े दिखते हैं हमको, कुर्सी के ऊपर कपड़े, दरवाजे के हैंगर पे कपड़े, ठीक है। सो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन। टेम्परेचर हायर, ये 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी, ठीक है। डिटेल में ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब कितना यहाँ पे वाटर वेपर है, अपने सराउंडिंग में जितना वाटर वेपर है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के सीजन में हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे, तो इवापोरेशन रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, तो हायर द ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो। ओके, हायर द टेम्परेचर, हायर द रेट ऑफ इवापोरेशन, हायर द विंड स्पीड, हायर द रेट ऑफ इवापोरेशन, हायर द ह्यूमिडिटी, लोअर द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। ओके, और चौथा है सरफेस एरिया। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे पानी गिर गया तो 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक फटाक से पोछा लेके आएगा और उसको साफ कर लेगा, ठीक है, वो साफ करेगा, कुछ वाटर जो है पोछे पे चला गया, कुछ जो है वाटर इधर उधर हो गया, वो सूख जाएगा। दूसरा बच्चा होगा अपने पैर से ही ऐसे ऐसे उसको रफा दफा कर देगा, पोछा नहीं लेके आऊंगा, ऐसे ही ऐसे रफा दफा कर लूंगा। वो साइंटिस्ट है, उसको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन। उसने वो पानी को है ना ज़्यादा सरफेस में फैला दिया, तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, पानी फटाक से सूख गया, उसको तो साफ भी नहीं करना पड़ा। यही रीज़न है कि कप में चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म लग रही हो, ग्लास में बहुत ज़्यादा गर्म लग रही हो, कटोरी में ले लो, एक बड़े प्लेट में ऐसे ले लो, सॉसर में ले लो, ठीक है, तो वो फैल जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से। सो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन 4 थिंग्स। नंबर 1, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा। विंड स्पीड ज़्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम, उल्टा, ठीक है। सो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इवापोरेशन हमेशा कूलिंग लाता है, ये तो बताया था मैंने तुम लोग। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ऐसा हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ओके, एक मार्क का पूछ सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, सो इतना आपने ये चैप्टर में सीखा, समझा, जाना। टेक्स्ट बुक पढ़ना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर बोलता हूँ डाउनलोड कीजिए एडुमंत्रा ऐप को, जुड़िए हमारे साथ, और सेशन आपको कैसा लगा हमको बताइए, ठीक है।
एडिशनल जो मैं बता रहा हूँ आपको फाउंडेशन रिलेटेड, वो आपको बताना है, अगले वीडियो में नहीं बताना है। आप अपना राय ज़रूर दीजिए, ठीक है। फीडबैक, कॉन्स्टेंट फीडबैक लेते रहेंगे तो वो हमारे अगले सेशन में हमेशा हमको काम आएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड। बाय बाय, सी यू अगेन।